नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और आज पढ़ेंगे कि एक अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज इस टॉपिक के अराउंड में देखे होंगे। अभी अनअकैडमी अपनी फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो है वो लेके आ रखा है। आप SCRYT कोड यूज करके सभी कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। तो जल्दी करिए क्योंकि 12 तारीख को ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा और आप कॉमर्स और पेपर 1 के हमारे कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्या होते हैं एक अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले तो एक अचीवमेंट टेस्ट क्या करता है कि हम ज़्यादातर देखते हैं ना कि हम एक किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि एक सर्टेन सब्जेक्ट के बारे में क्या जानता है, हम कैसे एक इंसान के इंडिविजुअल लेवल्स और या जो है इंडिविजुअल लेवल जो उसका स्किल है, लेवल ऑफ स्किल है, उसको जानना चाहते हैं। या सबसे कॉमन तरीका ये होता है ना कि हम एक अचीवमेंट टेस्ट को यूज़ किस तरीके से करें। तो देखो एक अचीवमेंट टेस्ट ना ज़्यादातर आप देखेंगे लोग फेमिलियर होते हैं विद की जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स लिए जाते हैं ना हर स्टूडेंट के स्कूल में, जैसे कि 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में भेजा गया, 7 से 8 में भेजा गया ग्रेड में कि भाई 7th के लेवल उसको जो है वो कितना होना चाहिए था 7th क्लास में जब उसे 8 क्लास में ट्रांसफर किया जा सके। तो जो हर स्टूडेंट के होते हैं, तो स्टूडेंट्स को रेगुलरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेट करें वो अपनी लर्निंग और प्रोफिशिएंसी कई सब्जेक्ट्स में। और ज़्यादातर केसेस में सर्टेन स्कोर जो होते हैं इन अचीवमेंट टेस्ट के यही ज़रूरी होते हैं उन्हें पास या क्लियर करने के लिए नेक्स्ट ग्रेड लेवल पे जाने के लिए। तो जैसे 5वीं 6ठी 6वीं 7वीं इस तरीके से जो है अचीवमेंट टेस्ट नाम दिया जाता है। जबकि अगर इसी की जगह एप्टीट्यूड का टेस्ट होता तो स्पेसिफिक लेवल ऑफ एबिलिटी का टेस्ट होता वो। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका रोल क्या है। तो देखिए कहीं ना 2001 से ये एक पॉलिसी चली कि भाई नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट ये आया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा लेजिस्लेशन नहीं था, ये ऑब्वियसली अमेरिका का लेजिस्लेशन था कि ये लेजिस्लेशन फोकस करता था स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन पे विच वाज यूज्ड टू कि एजुकेशन के गोल्स और आउटकम जो है वो कैसे देखने हैं। और वाइल दिस लॉ वाज लेटर रिप्लेस, इसके बाद एवरी स्टूडेंट सक्सीड एक्ट आता है और अचीवमेंट टेस्टिंग ना एक की एलिमेंट फिर भी बनी रहती है कि इस एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पे भेजना, एक लेवल ऑफ स्किल अटेन करके दूसरे लेवल तक पहुंचाना। तो लेकिन अचीवमेंट टेस्ट जो है आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ये सिर्फ K-12 ईयर्स के दौरान ही जरूरी नहीं होते हैं। आपके स्किल जो है वो असेस किए जाते हैं व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू लर्न। जैसे आप कोई नया स्पोर्ट सीख रहे हैं या फिर आप डांस सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, तो अचीवमेंट टेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है देखने के लिए आपका करंट लेवल ऑफ एबिलिटी क्या है और आपको क्या फर्दर जो है, जैसे 5वीं से 6ठी पे भेजते हैं ना बच्चे को, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट बहुत मायने रखते हैं। एक मैथ एग्जाम जो कवर करता है लेटेस्ट चैप्टर, या एक टेस्ट जो सोशल साइकोलॉजी का है, इनको भी कह सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल एग्जाम हो गया आपका, या ACT SAT के एग्जाम्स हो गए जहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास से नेक्स्ट क्लास पे ट्रांसफर करते हैं। स्किल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया मार्शल आर्ट क्लास में कि आपने किस लेवल तक सीख लिया है। तो आपने एक जो है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में करंट टॉपिक पे आप कितना जानते हो और क्या आप कैपेबल हो आपको नेक्स्ट लेवल पे भेजा जा सके। और एक चीज ध्यान रखना कि इन टेस्ट को यूज किया जाता है एजुकेशनल और ट्रेनिंग सेटिंग्स में, स्कूल्स में। जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट जो है फ्रीक्वेंटली यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए कि आप किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे हो और स्टूडेंट जो है वो किस लेवल पे स्टैंड करता है। स्टूडेंट जो है वो ये टेस्ट दे सकते हैं वो देखने के लिए कि क्या मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे या ग्रेड लेवल पे एंटर कर सकता हूं। जैसे 5वीं क्लास में जाना है, किसी को 6ठी क्लास में जाना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है ग्रेड लेवल उसका, तो वो कैसे उसे नेक्स्ट पे मूव ऑन किया जाए। तो स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट जो है वो ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या सेटिंग्स में हमेशा यूज होते आए हैं और अभी भी यूज होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि किसी को एक पर्टिकुलर क्लास से दूसरी क्लास में भेजने के लिए उसका करंट लेवल अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू ही देखा जाता है। सब्सक्राइब करिए चैनल को। होपफुली जो है ये वीडियो मैंने थोड़ा सा जल्दी में बनाया है क्योंकि आज मैं बहुत लेट हूँ और मैं 12 बजे से पहले ये वीडियो डालना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो डालते हैं और वो प्रॉमिस रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।